अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुटेनमेंट एच। फ़रहान कबीर एक्सेल की दूसरी क्लास के साथ हाज़िर हैं आपके सामने। मुझे कमेंट्स मौसूल हो रहे थे, बहुत से लोग हैं जो बड़ी बेताबी से एक्सेल की इन क्लासेस का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशगवार हैरत का सामना हुआ कि बिगिनर्स लेवल के ऊपर भी काफ़ी लोग हैं जो कि एक्सेल को जो है सीखने की जस्तजू रखते हैं। तो एक्सेल की सेकंड क्लास के साथ हाज़िर हूँ। इसमें हम आपको एक्सेल में थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वगैरह के बारे में बताएंगे, और जिस तरह मैंने एक छोटी सी टिप दी थी पाइवट टेबल के हवाले से, इसी तरह बिल्कुल जो है वो मैं वी लुकअप के हवाले से आपको कुछ टिप्स दूंगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एक्सेल में। तो आइए शुरू करते हैं। वही शीट आपके सामने इस वक्त ओपन है जो मैंने बिगिनर्स लेवल पे स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की थी, जिसमें मैंने उन्हें सीरियल नंबर जनरेट करना सिखाया था, डेज जनरेट करना सिखाया था, डेट्स जनरेट करना सिखाया था, और फिर एक छोटा सा एक वीक का टाइम टेबल हमने बनाया था 8 पीरियड्स को लेके कि अगर टाइम टेबल मेंटेन करते हैं स्टूडेंट तो किस तरह अगर उनके जो है वो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो वो उसको इस तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो हम इसी टेबल को ही एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करते हैं टाइम टेबल को, और इसमें आपको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सिखाते हैं। अच्छा, अगर आपने इसको प्रेजेंट करना है फॉर एग्जांपल इस शीट को कहीं पे, या आपने इसका प्रिंट आउट वगैरह निकालना है, तो आप यकीनन ये चाहेंगे कि ये जो पीछे एक्सेल के जो सेल्स वगैरह हैं इनकी विजिबिलिटी जो है वो सही जो है वो अच्छी तौर पर नहीं मालूम हो रही। तो आप चाहें इसको अच्छा सा खूबसूरत सा फॉर्मेट करना, तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप शीट के जो है वो टॉप कॉर्नर पर आएँ और इसको पूरी शीट को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सेलेक्ट जैसे ही आप करेंगे माउस की मदद से या कीबोर्ड की मदद से तो स्क्रीन इस तरह से सिलेक्शन मोड में आ जाएगी। अब आप जो है कलर में के ऑप्शन में आए, बैकग्राउंड कलर के, और यहाँ पे आके इसको वाइट बैकग्राउंड कलर जो है वो सेलेक्ट कर लें। ठीक है, देखें अब आपके जो सेल्स की जो विजिबिलिटी थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये पूरा जो है एक वाइट शीट पीछे आ गई है और आपका टेबल अपनी जगह इसी तरह मौजूद है। ठीक है, इसी तरह अब लेकिन अगर आप चाहें कि ये जो है ये ब्लॉक्स फॉर्म में एक्सेल सेल्स के शो हों, तो आप सिर्फ इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लें, यानी जो आपका टेबल का पार्ट है, और दोबारा बॉर्डर वाले ऑप्शन बैकग्राउंड व कलर वाले ऑप्शन में और इसको नो फिल कर दीजिए। नो फिल कर दे के साथ ही जितना हिस्सा आपने सेलेक्ट किया था जो आपके पीरियड्स के टाइम टेबल थे उसमें सेल्स की विजिबिलिटी एक्सेल के आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखें इस तरह से अब जो बाकी जो शीट है वो वाइट है, और सिर्फ जो आपका ये पोर्शन है टेबल का ये एक्सेल के फॉर्म में आ चुका है। इसी तरह अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहें तो इस टाइम टेबल को आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप बॉर्डर्स मुख्तलिफ मौजूद हैं, इसमें डार्क बॉर्डर है, लाइट बॉर्डर्स हैं। हम इसको एक डार्क बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि इसके टाइम टेबल के गिर्द जो है विजिबल हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा, हेडिंग्स को हम सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे देते हैं। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको लाइट ग्रीन कलर दे देते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि आपका जो टेबल है वो बड़ा खूबसूरत सा एक प्रेजेंटेशन मोड में आ गया है। अब अगर आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास लगाना चाहें अपनी जो है मेमोरी के लिए, ताकि आप रोज़ाना अपने पीरियड्स के हवाले से बाखबर रहें प्रिंट हार्ड कॉपी की सूरत में जो कि प्रिंट आउट होता है, तो बड़ा अच्छा सा आपका ये प्रिंट आउट इसका जो है निकल आएगा जब आप इसको चेक करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, वी लुकअप की तरफ आ जाते हैं। वी लुकअप के हवाले से मैं आपको बता दूं, पहले वी लुकअप का इंट्रोडक्शन दूं कि वी लुकअप किस लिए यूज़ होता है। वी लुकअप इसलिए यूज़ होता है कि वो सेम फील्ड्स को चेक करता है मुख्तलिफ शीट्स के दरमियान। सेम फील्ड से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको पाइवट टेबल के ज़रिए काउंट लेना सिखाया था, ठीक है, और अब मैं लेकिन ये जानना चाहूँ कि ये जो मेरे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो हर दिन जो हैं पीरियड्स में किस किस दिन रिपीट हुए हैं, तो मैं उस रिपीटिशन को जो है वी लुकअप के ज़रिए चेक कर सकता हूँ। किस तरह, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसी एक शीट का एक रेप्लिका बना लेता हूँ नेक्स्ट शीट में। मैंने इसको कंट्रोल C के ज़रिए कॉपी किया, यहाँ पे आके एक न्यू शीट ओपन करी, इसको इसी तरह से सिलेक्शन मोड में लाया और कंट्रोल V के ज़रिए इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, सेम शीट मेरे पास डिस्प्ले हो गई। अभी मैं इस पे से अब सारी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो अंडू कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ उसको। देख लें किस तरीके से। सबसे पहले तो मैं आया, मैंने आके इसको नो फिल किया, नो फिल करने के बाद मैंने इसके बॉर्डर रिमूव करूँगा। बॉर्डर स्टाइल में यहाँ पर मेरे पास नो बॉर्डर का जो ऑप्शन है यहाँ पे सिंपल, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग जो है वो ख़त्म हो गई।
अब मैं जो हूँ तमाम जो पीरियड्स हैं उनको सिर्फ फर्स्ट पीरियड को छोड़ के बाहर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से एक पीरियड मुझे ये चेक करना है कि जो पहले दिन मेरे पीरियड हुए हैं मुख्तलिफ़ दिनों में, जो पीरियड 1 हुआ है, कभी मंडे को मैथ हुआ है पहला, ट्यूसडे को पोट्री हुआ है, वेडनेसडे को मैथ हुआ है तो पहला, थर्सडे को केमिस्ट्री हुआ है, फ्राइडे को फिर मैथ हुआ है पहला, सैटरडे को कंप्यूटर हुआ है, संडे को सिंधी हुआ है, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मंडे को सेकंड पीरियड में कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो कि रिपीट हुआ हो और पहले पीरियड 1 के बजाय पीरियड दूसरे दिन आया हो, तो उसको मैं वी लुकअप के ज़रिए चेक कर सकता हूँ। किस तरह आए चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इज़ इक्वल टू वी लुकअप, ये इसका फार्मूला है, नीचे शो भी, और उसके बाद मैं ओपन ब्रैकेट दूंगा। ओपन ब्रैकेट देने के बाद मैं फील्ड सेलेक्ट करूँगा कि मैंने कौन से सब्जेक्ट्स को चेक करना है आगे पीरियड्स के अंदर, ठीक है। ये मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। जब मैं सिलेक्शन कर लूँगा तो उसके बाद मैं दूंगा कॉमा। कॉमा देने के बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स दिए जाते हैं कि आपने कितने कॉलम्स के अंदर सर्चिंग करनी है और कितनों को सेलेक्ट करना है। तो चूँकि मैं यहाँ पे अभी 1 के अंदर ही सिलेक्शन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 1 दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं वहाँ पे जाऊँगा पहली शीट के अंदर और यहाँ से पीरियड 2 को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं दूंगा फिर कॉमा, और अब चूँकि एक ही शीट है लिहाजा 1,0 दे के इस ब्रैकेट को क्लोज़ करूँगा। इसके बाद एक ऑप्शन होता है फ्रीजिंग का। F4 का जो की है आपकी फंक्शन की, वो फ्रीजिंग के लिए यूज़ होती है। तो आप जाकर सबसे पहले ये जो फार्मूला आपने सेलेक्ट किया है इसको फ्रीज़ कर लेंगे, जो आपने कॉलम्स को सेलेक्ट किया है F4 के ज़रिए, ठीक है। ये F4 के ज़रिए फ्रीज़ हो गया। फ्रीज होने के बाद आप इंटर की प्रेस कर दीजिए। थोड़ा सा डिले हो रहा है, वेट हो रहा है इस पे थोड़ा सा लाइन पे। फ्रीज करने के बाद हमने एंटर की प्रेस करी है और इसके बाद ये हमारे पास वी लुकअप ने बता दिया कि हमारे पास संडे वो दिन था जिस दिन एक सब्जेक्ट जो था पीरियड 1 का वो पीरियड 2 में भी रिपीट हुआ, और वो कौन सा है, सिंधी, यहाँ आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा बाकी दिनों में सेकंड पीरियड के अंदर फर्स्ट पीरियड के और कोई भी सब्जेक्ट रिपीट नहीं हुए। आई होप एग्जाम्पल आपको ये समझ आई होगी कि मैंने यहाँ क्या मेंशन किया। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप अपनी वापस शीट में और यहाँ देख लें कि संडे को सिंधी आपके पास फर्स्ट पीरियड में भी आ रहा है और सेकंड पीरियड भी सिंधी है, यानी इस दिन जो है 2 दिन सिंधी जो है वो रिपीट हुआ है संडे को फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड में। इसके अलावा और कोई ऐसा सब्जेक्ट आप देख लें यहाँ पर नहीं शो हो रहा, ना यहाँ पर मैथ है, ना पोट्री है, ना केमिस्ट्री है, और ना ही कंप्यूटर आपके पास शो हो रहा है। तो इससे आपको पता चल गया कि वी लुकअप की क्या अहमियत है इसके अंदर। जब आप बहुत बड़ी बड़ी डेटा शीट्स के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे आपको अक्सर की फील्ड्स के हवाले से डेटा जो है वो चाहिए होता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने के पास एक शीट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी का अकाउंट मौजूद है और इसी तरह दूसरी शीट के अंदर भी एक और कंपनी का अकाउंट मौजूद है। अब आप अगर उसमें रिजेम्बलेंस देखना चाहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से, ईयर्स के हवाले से, अमूमन जो होते हैं बैलेंस शीट जो होती हैं सालाना एनुअली जो है वो मेंटेन की जाती हैं, मंथली भी की जाती हैं, वीकली भी की जाती हैं। आप ईयरली बेसिस पे चेक करना चाहें तो आपके लिए की फील्ड होगी 2017, तो आप उसके ज़रिए कंपेयर कर सकते हैं, वी लुकअप का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा इसके बहुत सारे मकासद हैं और ये बहुत सी जगहों पर यूज़ होती है और वहाँ पे आप उसके ज़रिए रिपीटिशन मालूम कर सकते हैं या एक फ़ील्ड को जो है दूसरी फील्ड से मैच करके चेक कर सकते हैं कि वो दूसरी शीट में अगर मौजूद है तो कहाँ मौजूद है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट क्लास को थोड़ा सा और हम प्रोलॉन्ग करें और इन्हीं पिवट टेबल और वी लुकअप को जो है फिर मुख्तलिफ चार्ट्स के ज़रिए हम जो है वो चेक करें कि उससे कितनी अच्छी एक्सेल के अंदर विजिबिलिटी आती है और रिपोर्ट्स वगैरह मेंटेन कैसे की जाती हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अब टाइम टेबल बहुत हो गया है, अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो हम क्लास है वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाए और कुछ डेटा शीट्स के ऊपर इन फार्मूलेस को यूज़ करें, कुछ फंक्शन आपके साथ यूज़ करें, सम के, एवरेज के,
और दीगर काउंट इफ वगैरह के फंक्शन। उसके अलावा टिपिकल जो फॉर्मेट्स होते हैं उनको एक्सेल में लाने के बाद किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ फंक्शंस के ज़रिए मेंटेन किया जाता है, ये भी हम इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में सीखने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। सब्सक्राइब किया करते रहें, शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। आपके कमेंट्स जो हैं वो मुज़ाफ़ा के लिए और मेरे लिए भी मोटिवेशन है, और हम फिर इस तरह मज़ीद बेहतर से बेहतर आपके लिए एक्सेल और पाइथन और दीगर प्रेजेंटेशंस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।